हम एमएलसी उस तरह का चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि के बात को रखे। बदलाव बिल्कुल चाहिए क्योंकि 6 साल में क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं है। सुबोधवा से मुक्ति चाहिए। वो शराब का पाउच जो बच्चों के हाथ में भी जाता था, इससे उनका संस्कार बिगड़ता था। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे आदमी की ज़रूरत है। हम लोग बहुत कामों से वंचित रह जाते हैं। एक भी कुछ दिखता उगता नहीं है गोल प्रखंड में। सिर्फ चादर का फोटो दिखाते हैं, जबरदस्ती हाथ में 10,000 दे देना। मेरे नज़दीक भी लोग आए हैं, हम तो उसको इग्नोर कर दिया। आम जनता से जुड़े रहे, 24 घंटा जब चाहे उनसे मिल सके। मेरे बड़े भैया उपेंद्र कुमार राय जी हैं जो कि हाजीपुर से। चोर लोग जो हैं ऐसे ही कभी झारखंड में तो कभी न जाने कहाँ कहाँ जा कर के ये व्यापार करेंगे। ये 24 घंटा बिना कोई पोस्ट के हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। जाना है 12 बजे रात में भी मिलना है, मिल लेते हैं। आज जो यहाँ भीड़ आप लोग देख रहे हैं बदलाव का ही है और सभी लोगों ने मन ठान लिया है, एक कर लिया है कि उपेंद्र राय जी को इस बार जिताना। 24 घंटा रहने वाले, सेवा के भावना से रहने वाले एकमात्र कैंडिडेट है वैशाली जिला में तो उपेंद्र राय जी हैं। कि इससे पहले जो एमएलसी हैं वो हम लोग के बीच आज तक नहीं आए हैं। हम लोग को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो समाज में काम करे, और इससे ज़्यादा क्या बोलें। जो 5 साल में जो एमएलसी है सुबोध राय जी वो जीत के गए हैं, उस समय से एक बार भी जनता के नज़र नहीं आए। सुबोध जी गांधी का नाम लेते हैं, गांधी की जयकार करते हैं। गांधी ने कभी कहा क्या कि शराब की कारखाना तो ऐसे उम्मीदवार से माने हम लोगों को परहेज करना चाहिए। जो गांधी के सच्चे रास्ते पर चलने का प्रयास करे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे लोगों से मुक्ति दिलवाइए इस देश को जो दारू का कारोबार करे। भगवान से प्रार्थना है, सूर्य नारायण से प्रार्थना है कि उनका सत्यानाश होना चाहिए, तभी गांधी का देश बच सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे आदमी की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग बहुत कामों से वंचित रह जाते हैं। और एमएलसी का जो चुनाव होता है वो उच्च सदन का सदस्य बनते हैं, और उच्च सदन में हम लोग भेजा भी है इससे पहले किसी को। एक भी कुछ दिखता उगता नहीं है गोल प्रखंड में। दूसरे प्रखंड के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, है कि हम एक्टिव भी 3-4 साल पहले से हैं। 4-5 पंचायत में घुमा, कोई विधायक जी काम करते हैं, एमएलसी काम करते हैं तो दिखता है। हमारे बहुत सारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है। और सर एक बात बताया कि पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सब जो पहले से बना है 500 रुपये वेतन के रूप में, उस सब में काफ़ी मतलब ओवर कम होना चाहिए। एक सम्मानित इस तरह से होना चाहिए ताकि थोड़ा उनको बढ़िया से घर पे ये सब किया जाएंगे। और भी बहुत सारा काम है, इसीलिए कि देखिए विधायक को भी उतना ही फंड मिलता है, और मुझे जहाँ तक समझ में है कि शायद एमएलसी साहब को भी उतना ही फंड मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन पता नहीं एमएलए जो बनते हैं उनका तो कुछ दिखता भी है हमें कहीं कहीं क्षेत्र में, ये काम हो गया वो काम हो गया, लेकिन एमएलसी के माध्यम से कहीं एक नेम प्लेट तक मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया है। आपने मन बना लिया है क्या कि चेंज करना है? बिल्कुल। देखिए ये लोगों को जो इकट्ठा है इससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ लोग 5, 10, 20 हज़ार में बिकने वाले नहीं है। सिर्फ चादर का फोटो दिखाते हैं, उसको भी दिखाइए तब लोगों के पास जाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबरदस्ती हाथ में 10,000 दे देना। मेरे नज़दीक भी लोग आए हैं, हम तो उसको इग्नोर कर दिया। हम एमएलसी उस तरह का चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि के बात को रखे, आम जनता से जुड़े रहे, 24 घंटा जब चाहे उनसे मिल सके, कोई परेशानी न हो, और जनप्रतिनिधि का मुद्दा वो ऊपरी सदन में उठाएं और जनता के बीच रहे। वैसे जनप्रतिनिधि को हम लोग। वैसा प्रत्याशी कौन है? वैसा मेरे बड़े भैया उपेंद्र कुमार राय जी हैं जो कि हाजीपुर से। ये 24 घंटा बिना कोई पोस्ट के हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। जब भी कोई ज़रूरी हो, बस जाना है 12 बजे रात में भी मिलना है, मिल लेते हैं। किसी भी जनता का समस्या है, कोई बीमार है, कोई कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है, ये दिन रात नहीं समझते हैं। वर्षा हो बुन्नी हो, एक फ़ोन पर चले जाते हैं, हम लोग को मदद करते हैं। बदलाव बिल्कुल चाहिए क्योंकि 6 साल में क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं है। एक हम लोग को प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, हम लोग को ही पता नहीं है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो सामने नज़र आता। आज जो यहाँ भीड़ आप लोग देख रहे हैं बदलाव का ही है और सभी लोगों ने मन ठान लिया है, एक कर लिया है कि उपेंद्र राय जी को इस बार जिताना है। चूँकि 24 घंटा रहने वाले, सेवा के भावना से रहने वाले एकमात्र कैंडिडेट है वैशाली जिला में तो उपेंद्र राय जी हैं।
जो किसी पद पे न रहते हुए सिर्फ समाज सेवा के भावना से और समाज सेवा ही करते रहे हैं। इनके पिताजी वर्षों से करते रहे हैं, उन्हीं के कर्मों पर चलते हुए उपेंद्र राय जी आज समाज सेवा में नंबर 1 पे है। और आज जो आपको 10,000 20,000 रुपये दे रहा है वो आपको इसलिए दे रहा है कि उससे फिर आपको दोबारा मतलब नहीं है। आप उसको वोट दे रहे हैं, जीत रहा है, वो फिर अपना काम कर रहा है, चाहे अब वर्तमान पर जो भी है वही हाल है। लेकिन ये जो है आपको निस्वार्थ भावना से आपका वोट लेंगे और ठीक उसी प्रकार से आपका काम देंगे। 24 घंटा में कभी भी कोई जरूरी हो आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को ही आप लोग मौका दीजिए, हम यही अपील करेंगे। क्या नाम हुआ? तमाम मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। क्या है आप? जिला परिषद प्रतिनिधि। जी, बदलाव तो यही चाहते हैं कि इससे पहले जो एमएलसी हैं वो हम लोग के बीच आज तक नहीं आए हैं। वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उससे मतलब नहीं है। हम लोग जनता है उनके सामने। हम लोग को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो समाज में काम करे, और इससे ज़्यादा क्या बोलें। उनके जगह पे किनको चुनेंगे? उनके जगह पे हम लोग नया चेहरा चाहते हैं। उपेंद्र राय जी तो जिता कर भेजेंगे आप लोग? जी, इनको भेजना चाहते हैं सदन में। हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा नेता चाहिए जो समय पे भी काम आवे। ऐसे भी समय पे बरसों से काम आते रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलिम, मुखिया रसूलपुर के गाँव से। साल में जो एमएलसी है सुबोध राय जी वो जीत के गए हैं, उस समय से एक बार भी जनता के नज़र नहीं आए। लगभग लग रहा है कि फिर जीत के जाएंगे, फिर दोबारा भी नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग उपेंद्र भैया जो हर सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं, इनका हम जिताने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश। एक और जनप्रतिनिधि होने के नाते सुबोध जी गांधी का नाम लेते हैं, गांधी की जयकार करते हैं। गांधी ने कभी कहा क्या कि शराब की कारखाना खोलो, और उन्होंने शराब का कारखाना खोला। लोगों के हाथ में शराब के पाउच पकड़ाए, शराब की बोतलें पकड़ाए। तो ऐसे उम्मीदवार से माने हम लोगों को परहेज करना चाहिए। जो गांधी के सच्चे रास्ते पर चलने का प्रयास करे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तभी यह देश गांधी का देश बच पाएगा, गांधी का देश कहला सकता है। नीतीश जी की माने कृपा है कि उन्होंने सख्ती से पेश आए, कानून बनाए और कारखाना को उन्होंने बंद किया। वो क्या जो पाउच जो मिलता है उसका नाम था, लोगों ने रखा था सुबोधवा। वो तो सुबोधवा से मुक्ति चाहिए। वो शराब का पाउच जो बच्चों के हाथ में भी जाता था, इससे उनका संस्कार बिगड़ता था। आज नीतीश जी की कृपा से, माने हम नीतीश जी की पार्टी से नहीं है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक मैं कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा कि नीतीश जी की ईमानदारी है कि उन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगाया, गांधी के नाम को बदनाम होने से बचाया, गांधी का देश यह रहे, इस ओर उन्होंने पहल किया। ये माने खुशखबरी है और हम लोगों के लिए एक वरदान है। और इस कानून को टूटना नहीं चाहिए, शराब कभी चालू नहीं होना चाहिए। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो अगर इनका बस चले तो पुनः शराब चालू कर देंगे। ऐसे लोगों से मुक्ति दिलवाइए इस देश को, जो दारू का कारोबार करे। आपका कहना दूध का कारोबार अगर करता, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम दूध का कारोबार कर सकते थे, मक्खन, मलाई, दही, घी का व्यापार कर सकते थे। गौ माता की जयकार करने वाले हमारी गौएं को हिंदू धर्म में तमाम जाति के लोग गौ माता की जय करते हैं, और हम गौ पालने के कारण ग्वाला कहलाए। और हमारी गौएं को माने ये लोग बदनाम कर दिए और शराब का कारखाना खोल दिए, शराब बनवा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है, सूर्य नारायण से प्रार्थना है कि उनका सत्यानाश होना चाहिए, तभी गांधी का देश बच सकता है। तो आपका कहना है कि जो भी शराब के धंधेबाज है या जिनका बड़ी निष्ठुरतापूर्वक ऐसे पेश आना चाहिए। शराब के धंधेबाजों से के साथ जो है से निष्ठुरतापूर्वक जब तक भारत की जनता पेश नहीं आएगी और शासन प्रशासन को सूचना नहीं देगी, प्रशासन के साथ खड़ा नहीं उतरती है, तब तक माने ये चोर लोग जो हैं ऐसे ही कभी झारखंड में तो कभी न जाने कहाँ कहाँ जा कर के ये व्यापार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश्वर राय। क्या है आप? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। पढ़ने